इस वक्त देश में तमाम महिला आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं जो बेखौफ और कड़क फैसलों से गुंडों और माफिया की कमर तोड़ रही हैं। ऐसी एक ऑफिसर की कहानी पिछले दिनों मैंने आपको बताई थी। नाम था दुर्गा शक्ति नागपाल, जिन्हें अखिलेश ने सस्पेंड करवा दिया था। उन्होंने काम किया था खनन माफियाओं को खत्म करने का। उसी कड़ी में आज आपको बताऊंगा उस ऑफिसर की कहानी जिसने लंदन में लाखों रुपए की नौकरी को छोड़कर देश सेवा को चुना, पहली आईपीएस की परीक्षा पास की और फिर आईएएस पास किया और आज वो बन चुकी हैं देश की लाखों करोड़ों लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। उनके कड़क अंदाज के लोग दीवाने हैं। इनका नाम है दिव्या मित्तल। आज बात इन्हीं की करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिर। दिव्या मित्तल का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। दिव्या मित्तल उत्तर प्रदेश कैडर के 2013 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इस वक्त वो मिर्जापुर जिले की जिलाधिकारी हैं। इससे पहले संत कबीरनगर जिले की डीएम रही। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने वीसी बरेली विकास प्राधिकरण के रूप में काम किया था। जॉइंट एमडी यूपीएसआईडीई, सीडीओ गोंडा और एसडीएम मवाना मेरठ और सिंदौली में भी तैनात रही। एलबीएस NAA के आईएएस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 2 साल के पूरे ट्रेनिंग सेशन में शानदार प्रदर्शन के लिए बैच में एक आईएएस प्रोबेशनर को दिए जाने वाले अशोक बम्बा वाले पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिविल सेवा में शामिल होने से पहले वो लंदन में एक विदेशी डेरिवेटिव व्यापारी के रूप में काम कर चुकी हैं। दिव्या ने जब पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था तब उन्होंने एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन आईएएस का पद नहीं मिल सका। पहली बार उन्हें आईपीएस के पद से संतोष करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फिर एग्जाम दिया और आईएएस अफसर बन गई। दिव्या आईआईएम बेंगलोर से एमबीए हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे गगनदीप से उनकी शादी हुई। दोनों ने शादी के बाद साथ में नौकरी ज्वाइन की, लेकिन मन नहीं लगा। दिव्या बताती हैं कि विदेशों में पैसा बहुत था, लेकिन फिर भी उनकी तरह गगनदीप का भी मन वहां नहीं लगा। इसके बाद वो लोग नौकरी छोड़कर वापस स्वदेश लौट आए। हालांकि अच्छी नौकरी छोड़ने का फैसला करना दोनों के लिए मुश्किल था। दोनों ने दिल्ली आकर आईएएस की तैयारी करनी शुरू की। आईएएस बनने के लिए उन्होंने और गगनदीप ने कभी भी किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। घर पर ही रहकर दोनों ने पढ़ाई की। आईएएस दिव्या मित्तल के कड़क अंदाज को आपने अक्सर देखा होगा। काम छोटा हो या बड़ा, किसी काम में वो लापरवाही बरतने के मूड में नहीं रहती। दिव्या मित्तल का अंदाज बेहद कड़क और सख्त है। काम में बेहद कड़क अंदाज रखने वाली दिव्या मित्तल बच्चों के प्रति उतना ही मासूम व्यवहार रखती हैं। आईएएस अफसर हैं ये। आईएएस अफसर दिव्या मित्तल हरियाणा के रेवानी जिले की रहने वाली हैं। दिव्या मित्तल का जन्म दिल्ली में ही हुआ है, जहां पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की थी। पहले आईपीएस और फिर आईएएस बनी। देश वापस लौटने के बाद दिव्या मित्तल ने आईएएस की तैयारी शुरू की। 2012 में दिव्या मित्तल का चयन आईपीएस के तौर पर किया गया, जहां उन्हें गुजरात कैडर मिला। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान ही 2013 में उन्होंने फिर परीक्षा दी, जहां उनका चयन आईएएस में हो गया। दिव्या मित्तल के पति भी आईएएस अफसर हैं, जहां गगनदीप सिंह आईएएस एलाइड में भारत सरकार की सेवा में कानपुर में पोस्टेड हैं। नीति आयोग में सहायक सचिव के रूप में काम करते हुए दिव्या मित्तल के द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई 5 प्रस्तुतियों में से चुना गया था। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर। आईपीएस दिव्या मित्तल के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं। दिव्या मित्तल के ट्विटर पर 1,39,000 फॉलोअर हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर 25,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। फेसबुक पर भी दिव्या मित्तल के हजारों फॉलोअर हैं। ट्विटर पर दिव्या मित्तल ज्यादा सक्रिय रहती हैं, इसलिए ट्विटर पर उन्हें ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जहां पर वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को ट्रिक देती हैं, उन्हें समझाती हैं तैयारी कैसे करनी है और अक्सर मोटिवेट भी करती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर हैं। मिर्जापुर की डीएम आईएएस दिव्या मित्तल का 4 मार्च को
फिर एक बार कड़क अंदाज दिखा। दिव्या मित्तल नगर पालिका मिर्जापुर में गंगा प्रदूषण द्वारा कराए जा रहे सीवर और पेयजल आपूर्ति के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्हें वहां खामी देखने को मिली, जिस पर उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई। दिव्या मित्तल ने कहा, निरीक्षण के दौरान खामियां मिली, सभी कामों को जल्द पूरा कराने को लेकर निर्देश दिया है। शहर में कराए गए कामों की जांच के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। 30 दिनों के भीतर अधिकारी जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे। इससे पहले भी दिव्या मित्तल ने तहसील दिवस पर लेखपाल को जमकर फटकार लगाई थी, जिसका वीडियो भी खूब सुर्खियों में रहा था। आज देश को ऐसे अफसरों की जरूरत है, वो किरण बेदी हो, दुर्गा शक्ति नागपाल हो या फिर दिव्या मित्तल हो। आप इन जाबाजों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।